आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4E और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, लिखा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब एक शेफाली नाम की लड़की थी, उसने अपने क्लास में गणित में अंक पाए कुछ और कुछ अंक पाए यहाँ पे अंग्रेजी में, और दोनों का जब योग किया गया, जोड़ा गया, तो कितना आता है? तो 30 आता है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि उसके गणित में जो अंकों की संख्या थी वो मान लेते हैं x है, और जो अंग्रेजी में उसने अंक पाए वो मान लेते हैं y है। तो पहले लिखते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। हमें वो अंक नहीं पता इसलिए लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। दूसरे कलर से इसको लिखते हैं, लिखेंगे माना गणित के अंक, गणित के अंक x तथा अंग्रेजी के अंक y हैं। इतने हैं तो y हैं। हम मान लिए शेफाली ने जो गणित में नंबर पाया वो x नंबर पाया, और जो अंग्रेजी में नंबर पाया वो कितना पाया? वो y है। तो लिख लिए y है। आगे पढ़ते हैं, आगे दिया हुआ। अच्छा, यहाँ देखिए लिखा था कि दोनों के अंकों का योग कितना है? 30 है। मतलब दोनों का गणित का नंबर और अंग्रेजी का नंबर जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है? तो 30 आने वाला है। जोड़ के लिखते हैं, लिखेंगे तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारा? तो लिखेंगे x प्लस वाई, ये गणित का नंबर और ये किसका नंबर है? तो ये अंग्रेजी का नंबर है, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? योग करने पर 30 आना चाहिए, तो 30 हो जाएगा। इसको बनाएंगे समीकरण 1। यहाँ पे आगे देखते हैं, लिखा हुआ है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। गणित में 2 अंक अधिक लिखेंगे तथा। अच्छा, गणित में क्या बोल रहा है? गणित में बोल रहा है कि 2 अंक अधिक। गणित में मिला कितना था? x। 2 अंक अधिक करेंगे तो x + 2 हो जाएगा। और बोल रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। अंग्रेजी में कितना मिला था? y मिला था। 3 अंक कम करेंगे तो y - 3 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। बोला कि अगर 3 अंक कम मिले होते, 3 अंक कम कर दिए। गणित में 2 अंक अधिक करने के लिए बोला था, तो 2 अंक अधिक कर दिए। बोला तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। दोनों का, अगर ये हो गया अंग्रेजी का गणित का और ये हो गया अंग्रेजी का, दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना बोला है? 210 बोला, लिख देंगे 210। ये हो गया हमारा। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पे x में वैल्यू, यहाँ पे y में है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y है। दोनों वैल्यू मतलब 2 टर्म में, यहाँ पे x और y, यहाँ भी x y, मतलब 2 यहाँ पे चर पद है। तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा? 2 वेरिएबल्स हैं तो हमको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ x में हो या फिर सिर्फ y में हो, तभी हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें? समीकरण 1 से मान निकालें x का और रख दें इसमें समीकरण 2 में, जिसको बनाते हैं समीकरण 2। और मान निकाल के इसमें हम क्या कर देंगे? तो रख देंगे। देखिए रखते हैं। बताइए इसमें से अगर x का मान निकाले तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 30, और y जो है उधर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -y। इसको बनाएंगे समीकरण 2, और इसको बना लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 2 में देखिए ये x बराबर लिखा है 30 - y, जो समीकरण 1 से हम निकाले, और समीकरण 2 में क्या आ गया? x बराबर 30 - y। यही हम समीकरण 3 में क्या कर देंगे? रख देंगे। और जब समीकरण 3 में हम x की जगह पे x की वैल्यू रख देंगे 30 - y, तो ये पूरा समीकरण y में कन्वर्ट हो जाएगा, और y का मान हम वहां से निकाल सकते हैं। सेम एक ही वेरिएबल में बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए x की अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे x का मान, लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं। देखिए क्या आता है? समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में, तभी तो पूरा टर्म y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे x की अब क्या लिखेंगे? 30 - y। x की अब पे हो जाएगा 30 - y। यहाँ क्या है? +2 है तो लिखेंगे +2 और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लिखा हुआ है y - 3, और यहाँ पे = 210। और यहाँ से हम देखिए सारा y में कन्वर्ट हो चुका। अब हम यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 30 में और 2 दोनों प्लस में, 30 के आगे भी कुछ नहीं, मतलब प्लस है, 2 के आगे तो प्लस है ही, तो 30 और 2 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा, और -y लिख देंगे -y, और यहाँ पे लिखा हुआ है y-3, तो इसको लिख देंगे, और इक्वल टू है 210, तो इसको लिख दिए यहाँ पे। यहाँ बताइए दोनों का मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे, इधर कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 का y में करेंगे तो 32y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32y। और यहाँ से हम देखते हैं 32 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस कितना होता है? तो माइनस होता है। और जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 या 6, यहाँ क्या हो जाएगा? 6। और यहाँ पे 3 3 जा कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 9, मतलब 96 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लिए 32 का y में तो इतना आ गया, और फिर 32 का 3 में कर लिए तो इतना आ गया। अब हम किसका करेंगे? y का दोनों में करेंगे तो वो माइनस वाई का प्लस वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस वाई का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस माइनस 3 में तो माइनस माइनस प्लस और 3y हो जाएगा, तो प्लस 3y हो जाएगा। और इक्वल टू कितना है? इक्वल टू में है 210, तो लिख देंगे इक्वल टू 210, यहाँ आप लिख देंगे 210। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वाई स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पावर सबसे पहले लिखते हैं। तो माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर। उसके हम वाई का देखते हैं तो यहाँ पे 32y है, यहाँ पे प्लस 3y है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 35y हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 35y हो गया। और यहाँ पे लिखा है माइनस 96, तो लिखेंगे माइनस 96, और इक्वल टू है 210, तो लिख देंगे 210। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि सबको एक तरफ भेज देते हैं उधर की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर के सामने क्या है? माइनस है, इसको हमको प्लस बनाना पड़ेगा तब हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये उधर की तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये इसमें माइनस से क्या कर दिए? गुणा कर दिए, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? y का स्क्वायर। इसको प्लस बनाने के लिए हम सिर्फ माइनस से गुणा किए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाता है 35y, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 96, और ये है इक्वल टू में माइनस 210 हो जाएगा। ये प्लस में था तो किस में हो गया? माइनस में हो गया, जब हम माइनस से क्या कर दिए? सब में गुणा कर दिए। तो अब यहाँ से क्या कर देते हैं? सबसे पहले उसको इधर भेज देते हैं, माइनस में इधर की तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 35y, और ये 96 है प्लस में, प्लस 96, और ये जब माइनस 210 इधर की तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस 210 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसका गुणनखंड करना है तो पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 35y, और प्लस इसको जब हम ऐड करेंगे तो 6 और 0 6 हो जाएगा, और 9 और 1 10 10 के 0 कैरी 1, और 1 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा इसका गुणनखंड करना है। यहाँ पे आ चुका है वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 306 इक्वल टू 0। इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको क्या लिखा है? तो वाई स्क्वायर प्लस 35y यही था यहाँ पे, और वाई स्क्वायर माइनस 35y था, और प्लस 306 था, 306 था, यहाँ पे माइनस था, माइनस 35y, यहाँ पे था माइनस 35y, और प्लस 306 इक्वल टू क्या था? तो 0 था। इसका हमको गुणनखंड करना था, करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसका गुणा करें तो 306 आए। ऐसे ही करते हैं, इसका गुणा इसमें, देखिए इसके साथ कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं है। गुणनखंड करने के लिए इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, इसके साथ जो भी नंबर होता था। यहाँ कोई नंबर तो है ही नहीं, तो गुणा करने के यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो मतलब कितना होता है? तो 1 होता है। 306 का मल्टीप्लाई 1 में 360 आएगा। तो ऐसा कोई नंबर बताइए कि मल्टीप्लाई करने पे 306 आए और ऐड करने पे माइनस 35 आ जाए, मतलब 35 आ जाए। तो ये हमको देखना है कि ऐसा दो नंबर को ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 306 आ जाए और ऐड या फिर माइनस करने पे कितना आ जाए, तो 35 आ जाए। तो सबसे पहले हमको ये पता करने के लिए 306 का क्या कर लेते हैं? तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 306 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 से नहीं 2 से पहले, 2 1 जा 2, ये 15 बार में, ये 3 बार में, और यहाँ पे फिर 3 से 3 5 या 15, और 3 से ये जाएगा 1 बार में, और उसका फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 हो जाएगा, और 17 से 1 बार में हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से देख लेते हैं ऐसा कौन सा नंबर है कि अंतर कितने का होना चाहिए? 35 का होना चाहिए। जोड़ने या फिर घटाने में कितना आ जाना चाहिए? गुणा करने में कितना आ जाना चाहिए? तो 306 आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, देखिए 2 तिहाई 6 और 6 तिहाई 18 और ये है 17। अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 35 आ जाएगा। और अगर 18 का 17 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 306 आ जाएगा। तो हमको ये नंबर मिल चुका है। एक नंबर है 18 और एक नंबर कौन सा है? तो 17 है। तो यहाँ आप तोड़ देते हैं 18 और 17 में, इसको यहाँ पे इसको हटाते हैं और इसको 18 और 17 में तोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। वाई स्क्वायर माइनस 18y और माइनस 17y और प्लस 306 बराबर 0। देखिए जोड़े थे 18 और 17 को तभी 35 आया था। जब भी जोड़ने पर वो नंबर आता है जो नंबर हमको चाहिए,
यहाँ पे हमको 35 चाहिए था, 18 17 को जोड़ेंगे तभी 35 आएगा। तो यहाँ पे जो भी सिंबल रहता है दोनों नंबर के सामने वही सिंबल जाता है, तो यहाँ माइनस था तो दोनों के सामने क्या हो गया, तो माइनस हो गया। अब इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन कर सकते हैं हम, तो y को कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे y है कितना, तो 2y है, तो 1y कर लिए कॉमन, तो बच गया 1y यहाँ पे, और माइनस यहाँ से y कॉमन कर लिए तो क्या बच गया, तो 18 बच गया यहाँ से। यहाँ से हम देख सकते हैं कि -17 कॉमन करेंगे, -17 तभी तो यहाँ पे y या y बचा तो यहाँ भी y बचेगा, और यहाँ पे आगे क्या बचेगा इसमें, तो -18 है, तो इधर भी कॉमन करने पे 17 कॉमन करने पे इधर भी बचेगा -18, तभी तो इक्वल होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो इस ब्रैकेट में बचता है वो भी वही इस ब्रैकेट में भी बचना चाहिए। अब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो y -18 को एक साथ, और इन दोनों को एक साथ, तो y -17 को एक साथ, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ से हम सबसे पहले इसके बराबर 0 लिखते हैं, तो लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब y -18 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y इक्वल टू -18 दूसरी तरफ जाएगा तो +18 आ गया, पहला y का मान आ गया, और दूसरा y -17 इक्वल टू 0, तो y बराबर -17 दूसरी तरफ जाएगा तो +17 हो जाएगा, तो ये दूसरा y का मान आ गया। मतलब y का यहाँ पे दो मान आया, एक आया y का मान 18 और दूसरा आ गया y का मान 70। अब अगर हम ये देखें कि y क्या था, तो y था हमारा, देखिए यहाँ पे y क्या था, तो y था हमारा, y अंग्रेजी का अंक था, किसका अंक था, तो अंग्रेजी का अंक था। अब हम निकालते हैं ये x का मान, तो अगर y का मान यहाँ पर रखेंगे तो किसका मान आएगा, तो x का मान आएगा। तो देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से नहीं 2 में रखेंगे तो आसानी से आ जाएगा, y का मान रखेंगे 30 में से घटाएंगे तो x का मान निकलेगा। तो निकालते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से इसको हटाते हैं, इसको यहाँ से, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, जगह खाली हो यहाँ से, तो यहाँ से खाली कर दिए इसको, यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से, लाइन खींच लेते हैं इधर, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, क्या था समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 था यहाँ पे x बराबर क्या था, x बराबर 30 - y, क्या था, x इक्वल टू 30 - y, यहाँ पे y का मान रखते हैं, लिखेंगे जब y इक्वल टू 18, जब y इक्वल टू 18, तो बताइए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 30 और माइनस y की जब कितना रख देंगे, y की वैल्यू 18, और जब रख देंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 17। लिखेंगे तथा जब, क्या लिखेंगे, जब y इक्वल टू 17, क्योंकि y का एक और मान था जो कि 17 था, तो जब y का मान 17 होगा तब क्या हो जाएगा, लिखेंगे तब x बराबर कितना था, 30 माइनस y था, तो x इक्वल टू 30 और माइनस y की वैल्यू कितना रखेंगे, 17 रखेंगे, तो 17 हो गया, तो x इक्वल टू 30 और माइनस यहाँ पे 30 में से 17 गया तो कितना बचेगा, तो 18 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ गई। मतलब यहाँ पे अगर x की वैल्यू 17 होगी तो y की वैल्यू 18 होगी, अगर x की वैल्यू 18 होगी तो y की वैल्यू 17 होगी। इस तरह से हमारा आंसर आएगा। हम ये तो पता कर लिए कि एक नंबर में, एक सब्जेक्ट में उसकी वैल्यू 70 है और दूसरे सब्जेक्ट में उसकी वैल्यू कितनी है, 18 है, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि किसमें 17 है और किसमें 18 है। अगर x में 17 होगा, मैथ में अगर 17 नंबर लाया होगा तो अंग्रेजी में कितना आने वाला है, तो 18 आएगा, और अगर अंग्रेजी में 17 नंबर लाया है तो मैथ में कितना आएगा, तो 18 नंबर आएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल लिए। लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे x बराबर 2 नंबर है, एक 17 और एक कितना है 18, और y का भी 2 मान है, एक 17 और दूसरा कितना है, तो 18 है। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लिए, मतलब अंग्रेजी का दो मान है और उसका मैथ का भी 2 मान है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। मैं क्वेश्चन नंबर हम 20 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से कितना कम है, तो 7 सेंटीमीटर कम है। और आगे लिखा हुआ है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण अगर 13 सेंटीमीटर का है तो हमको अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे फिगर पहले बनाते हैं, लिखा है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक भुजा कितनी होती है, तो 90 डिग्री की होती है। तो ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, और इसमें बोला गया है कि समकोण त्रिभुज, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज में, यही समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ बोल रहा है कि इसकी त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है।
त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से, आधार ये है इससे 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब अगर त्रिभुज का आधार x मान ले तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये अगर x होगा तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, उससे 7 सेंटीमीटर क्या होगी तो कम होगी, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा उसकी ऊंचाई। आगे क्या बोला, यदि कड़ 13 हो, कड़ कितना है 13 है, तो हमको x का मान निकालना, मतलब अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। अन्य दो भुजाएं मतलब x का क्या निकाल लेंगे, मान, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे लिख दें, अगर यहाँ पे लिख दें a, यहाँ लिख दें b और यहाँ लिख दें c, तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना त्रिभुज का आधार कितना है, त्रिभुज का आधार मान लीजिए x है, x, तब लिखेंगे तब त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई तो उससे कितना कम है, आधार से कितना कह रहे हैं, x माइनस 7, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये उसकी ऊंचाई हो गई। इसमें दिया हुआ था, देखिए त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर, इस ऊंचाई को क्या कर दिए तो कम कर दिए। और कड़ कितना है, कड़ है 13 सेंटीमीटर, लिखेंगे कड़ बराबर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। हमको बोल रहा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो अगर x का मान पता चल जाएगा तो वही आधार हो जाएगा, और x का मान इसमें रख देंगे, 7 सेंटीमीटर घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, तो ऊंचाई हो जाएगी। तो इसको हम ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको पता है कड़ का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय होता है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस पे रखते हैं मान सबका। कड़ कितना है, तो कड़ है 13, लिख देते हैं, क्या कड़ दिया हुआ 13, तो 13 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेते हैं, बराबर लंब कितना है, तो लंब ये है ऊंचाई x माइनस 7, तो लिखेंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर, इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, और प्लस आधार कितना है, तो आधार x है तो x लिख देते हैं, और इसका स्क्वायर है तो इसका क्या लगा देते हैं, तो स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ पर हम देंगे स्टार्टिंग का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, और इक्वल टू यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2ab जब करेंगे तो 14 हो जाएगा, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और a की वैल्यू हो जाएगी x, ये हो जाएगा फॉर्मूला। a माइनस बी का जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो यहाँ 2ab करेंगे तो यहाँ पे इतना आएगा, और प्लस x स्क्वायर है तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 169 इक्वल टू, यहाँ देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे प्लस 49 और माइनस 14x हो गया, तो यहाँ पर हो गया 14x। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इधर की तरफ, तो देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, और फिर ये देखिए सबसे बड़ा पावर सबसे पहले लिखते हैं, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर, उसके बाद इससे छोटा पावर लिखते हैं जो कि है माइनस 14x, लिखेंगे माइनस 14x, और ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं 49, ये अगर 69 उधर की तरफ आएगा तो माइनस 69 आ जाएगा, तो 49 और माइनस लिखेंगे प्लस 49 और माइनस 169 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। सब आ गया हमारा एक तरफ। यहाँ से इसको हम माइनस कर सकते हैं, तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ से इसमें से इसको देखिए ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो माइनस वाला प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ से 9 में से 9 गया तो यहाँ पहले तो माइनस बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0 हो गया, और 6 में से 4 गया तो बचा 2, और 1 का हो गया 1 इक्वल टू क्या हो गया, तो 0 हो गया। अब हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन करने से पहले थोड़ा और इसको आसान बनाते हैं, थोड़ा और छोटा बनाते हैं। उसके लिए हम इन तीनों में से क्या कर लेंगे, 2 दिखाई दे रहा है, 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 2 अगर यहाँ से कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर बचेगा, और माइनस 2 14 कितने बार में 7 बार में, और x बच गया माइनस 2 में 12 कितने बार में 6 बार में, 0 का 0 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पे 2 कॉमन कर लिए तो ये बचा, और बाहर आ गया 2। 2 को अगर भेज देते हैं दूसरी तरफ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और जब 2 को भेजते हैं दूसरी तरफ तो चला जाता है किसमें, मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाता है, तो डिवाइड हो जाता है। तो क्या हो गया यहाँ पे
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, और ये 2 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, और 0 से जब डिवाइड कर देते तो यहाँ पर हो जाता है 2 को, तो यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं 0 को तो कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। अब इसका हम कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, तो क्या हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो अगले पेज पर हम फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करके हमको x की वैल्यू निकालनी है। फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ 60 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 होता है, तो 60 1 या 60 ही आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पे हमको 60 लाना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाए और ऐड करने पे या फिर माइनस करने पे कितना आ जाए, तो 7 आ जाए। तो हमको पता है 12 5 या 60 होता है, और 12 में से 5 को माइनस कर देता है तो 7 आ जाता है, जो कि हमको यहाँ पे चाहिए। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या चाहिए, 12 में से 5 माइनस करेंगे तब ये आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 12x और प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 12 में से 5 गया तभी तो 7 आएगा, तो ये जब भी माइनस करने पे ये चीज आता है तो ये जो सिंबल होता है वो बड़े वाले के सामने होता है, बड़ा कौन है 12, तो इसके सामने हो जाएगा, और दूसरे वाले के सामने क्या होगा, प्लस होगा। देखिए 12x में से 5x गया तो ये 7 में बच जाएगा, और यहाँ पे 12 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। तो यहाँ जो कॉमन मिलता है कॉमन कर लेते हैं, कॉमन मिल रहा है, एक x कॉमन कर लेते हैं, एक x बच गया, और वहाँ से ये x को कॉमन कर लेते कितना बच गया, तो 12 बच गया, और फिर प्लस 5 दिखाई दे रहा है, प्लस 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x था तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, और यहाँ पे हमको पता है कि अगर यहाँ पे x बचा है तो यहाँ 5 कॉमन करेंगे तो 5 की टर्म में यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, और ये भी हमको समझ में आता है कि जो यहाँ बचेगा वही यहाँ भी बचने वाला है, तो 12 तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो 12 लिख देंगे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो हो जाएगा x माइनस 12, और इन दोनों को ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ लिखते हैं तो हो जाएगा x प्लस 5 और इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पे जब हम इसके इक्वल टू 0 करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिखेंगे जब क्या हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 12, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में था तो ये आ गया हमारा x का मान, और एक और x का मान होगा x प्लस 5 इक्वल टू जब 0 होगा तो x इक्वल टू प्लस 5 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, तो ये एक वैल्यू हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये वाली वैल्यू किस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ, लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होता है, वहाँ पे माइनस में दिया हुआ, माइनस में लंबाई नहीं होता है, तो लिखेंगे लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे लंबाई, यहाँ पे लिखेंगे लंबाई का मान ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर तो 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो ये तो हमारा आ गया x बराबर 12, हम x को माने थे तो x था हमारा, x का क्या था, आधार था, तो आधार कितना आ गया 12 आ गया, और उस आधार में से ऊंचाई निकालेंगे तो x में 7 को क्या कर देंगे, तो माइनस कर देंगे, तो वो हो जाएगी हमारी ऊंचाई। तो यहाँ लिखते हैं आधार जो है, यहाँ लिख देते हैं आंसर क्या हो गया हमारा, लिखेंगे आधार कितना था, तो x था, और x का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, और जब हम उसकी ऊंचाई निकालेंगे लिखेंगे ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर था, और x की अब रखेंगे, x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और माइनस 7 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी ऊंचाई। तो यहाँ से हमने सॉल्व कर दिया इसको, ऊंचाई हमारा निकल गया यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आइए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में ही सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन थे 20 नंबर में। देखिए यहाँ पे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इसमें ये फर्स्ट था, और ये क्वेश्चन नंबर 20 में ये क्या है सेकंड। यहाँ लिखा हुआ है एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत है, पहले बना लेते हैं, ये आयत के जैसे ये खेत है, इसी को बोलते हैं आयत, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है तो इसी को क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। बना दिया हम आयताकार खेत, उसकी लिखा है खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, इसकी छोटी भुजा ये होगी और इसका जो विकर्ण होगा ये होगा, ये इसकी विकर्ण है, ये क्या है इसकी विकर्ण है। बोला है कि खेत का जो विकर्ण है, मतलब ये जो लंबाई है ये इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा ये है, ये बड़ी भुजा है, तो छोटी भुजा को अगर x मानेंगे तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 60 हो जाएगी। 60 इतना क्या था, इतना मीटर अधिक था, ये इतना मीटर क्या था अधिक था उसका विकर्ण। आगे बोला यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से
30 मीटर अधिक हो, ये जो बड़ी भुजा है ये छोटी भुजा से कितना अधिक है, तो 30 मीटर ये अधिक है, तो इसको 30 मीटर अधिक कर लेते हैं, कर लिए। आगे बोल रहा है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, हमको खेत की क्या निकालनी है, तो भुजा निकालनी है। तो अगर एक बात बताइए, अगर हमको खेत की भुजा निकालनी है तो x का तो मान पता होना चाहिए, तो x में 30 जोड़ देंगे तो आधार निकल जाएगा, मतलब इसका क्या बोलते हैं लंबाई निकल जाएगा, और चौड़ाई जो निकलेगा वो x ही होगा। और ये विकर्ण निकालने के लिए भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको भुजा सिर्फ चाहिए, तो ये और ये निकालना पड़ेगा, लंबाई निकालेंगे और क्या निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे। तो इसके लिए हमको x का मान पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, ये अगर चौड़ाई है तो ये भी क्या होगी, चौड़ाई होगी, तो ये x है तो ये दूरी भी कितनी होगी, तो x ही होगी, तो ये भी कितना होगा, तो x ही होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में हम अभी इसके पहले जो पाइथागोरस प्रमेय लगाए थे वो यहाँ भी हम लगा सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और उससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए लगाने वाले हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे सबसे पहले हल, क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना इसकी जो छोटी भुजा है उसकी लंबाई कितनी है, x है, लिखेंगे माना, यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे माना आयतकार, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं, माना छोटी भुजा बराबर x तथा विकर्ण की लंबाई कितनी थी, उससे कितना ज़्यादा था, तो 60 मीटर ज़्यादा था, तो x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। और बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, तो बड़ी भुजा कितना लंबा था उससे, तो x प्लस 30 मीटर ये लंबा था, तो x प्लस कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। अब हम अगर फॉर्मूला लगाएं तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के लिए लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होता है, आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे सबका मान रखते हैं, देखिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, ये कर्ण दिया हुआ है, कितना दिया है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर यहाँ पे, और इक्वल टू लंब कितना दिया है, तो लंब हमारा ये दिया हुआ है, ये हमारा लंब था कितना, तो ये लंब है हमारी बड़ी भुजा लंब होती है, तो x प्लस 30 दिया, लिखेंगे x प्लस 30 और इसका स्क्वायर और प्लस ये आधार दिया, आधार कितना है, छोटी भुजा मतलब चौड़ाई होती है, तो x हो गया, तो ये x हो गया, और इसका स्क्वायर, तो इसका क्या कर लेंगे, तो स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, और प्लस 2ab, तो 2 लिखेंगे 2 और a की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितनी है, तो 60 है, तो यहाँ आप लिख दिए इक्वल टू, इसको भी ओपन करते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा, और प्लस 2 और a की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी b की वैल्यू, प्लस यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखा है 3600 और प्लस यहाँ देखिए 2 6 या 12 और 0 का 0 और x का यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर होता है, तो 2x स्क्वायर होता है, तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर और यहाँ प्लस लिखा है प्लस 900 और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 3 या 6 और 0 का 0 और x है तो लिख देंगे x यहाँ पे। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे इधर देख लेते हैं, इधर तो जगह ही नहीं है, अगले पेज पे देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे सबको पहले एक तरफ कर लें, सबको एक तरफ करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 2x स्क्वायर, इधर ही इसको भेज लेते हैं क्योंकि 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, x स्क्वायर को उधर की तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में नहीं होगा, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर को दूसरे तरफ भेजते हैं। तो यहाँ पे अगले पेज पे हम इसको लिखते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं और इसको भेज देंगे इन सबको दूसरी तरफ उधर की तरफ, तो सब प्लस में ही रहेगा। तो क्या है यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो इधर की तरफ लिखते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर और प्लस 900 था, लिखेंगे 900 यहाँ पे और प्लस यहाँ कितना था देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x था, क्या था यहाँ पे 60x था, तो यहाँ लिखते हैं 60x, यहाँ लिख देते हैं 60x प्लस 60x और दूसरी तरफ इधर आप देखते हैं ये जब ये वाला हम लिख चुके हैं वहाँ पे, और ये जब दूसरे तरफ उधर की तरफ जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर है उधर जाएगा माइनस में और 3600 है उधर जाएगा माइनस में और 120 भी जाएगा माइनस में, तो एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखते हैं माइनस क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3600 हो जाएगा
और यहाँ पे हो जाएगा -120x हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, क्या यही था ना? हाँ, तो बिल्कुल यही था। इसको बात हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 36 था यहाँ, ठीक है। तो इसको बाद इसको हम सॉल्व करते हैं और इक्वल टू क्या बचेगा, इक्वल टू कुछ नहीं बचेगा तो लिख देंगे इक्वल टू 0। देखिए सबको हम एक तरफ कर चुके हैं। यहाँ पे 2x² में से बताइए x² या तो कितना बचेगा, तो x² बचेगा। 900 में से ये 3600 जाएगा तो यहाँ पे 27 बचेगा। ये माइनस वाला है बड़ा तो माइनस में बचता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 120x में से 60x दिया तो बचा -120, सॉरी -60x बचेगा, -60x बचेगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हम सबसे बड़ा पावर सबसे पहले लिखते हैं तो इसको सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद उससे छोटा पावर लिखते हैं तो -60x हो जाएगा। उसके बाद ये सबसे छोटा पावर लिखते हैं जिसके साथ x नहीं होता है तो इसको लिख दिया, बराबर क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका हमको करना है गुणनखंड। सबसे पहले इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे, तो देखिए हमको पता है कि अगर 90 का गुणा हम 30 में कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2700। यहाँ पर हमको 2700 ही लाना था। अगर 90 में से हम 30 को घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 60। जो हमारा घटाने पर कितना लाना था, तो 60 लाना था। मतलब 90 और 30 में इसको हम तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस, देखिए जब भी घटाने पे आता है वैल्यू तो यहाँ जो भी सिंबल होता है बड़े वाले के सामने आता है तो 90 के सामने आएगा, और प्लस आएगा किसके सामने, तो 30 के सामने आएगा। तभी तो 90x में से 30x आया तो 60 बचेगा। अब माइनस हो जाएगा 2700 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से जब हम इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ सॉरी कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप x कॉमन कर लिए तो x² था तो x बच गया। यहाँ से x कॉमन हो गया तो यहाँ से बचा 90, और यहाँ से प्लस, यहाँ देखिए क्या कॉमन कर सकते, 30 कॉमन कर सकते, 30 कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ से x, और माइनस देखिए 3 में 27 कितने बार में, तो 9 बार में, और 0 कॉमन कर लिए, एक 0 बच गया यहाँ पे, और इक्वल हो गया 0। अब देखिए इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो x माइनस 90 एक साथ हो जाएगा, और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 30 एक साथ हो जाएगा, और इक्वल टू क्या बच जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा 0। जब इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू आएगी, और इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फिर भी x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे x का 2 मान होगा, तो पहला मान क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे, जब x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर -90 उधर जाएगा तो प्लस 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 90। ये आ गया हमारा x का मान। और दूसरा जी इसके बराबर जब हम पुट करेंगे x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 30 दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -30, इधर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -30 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया -30। तो बताइए यहाँ पे -30 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया +30। हमको क्या निकालना था, इसकी हमको निकालना था लंबाई और चौड़ाई। तो क्या हमारी लंबाई यहाँ जो चौड़ाई है ये कभी माइनस में होगी, तो बिल्कुल नहीं, लंबाई माइनस में नहीं होती है ना, तो चौड़ाई माइनस में होती है। तो ये माइनस वाली वैल्यू हमारी गलत है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कि लंबाई क्या लिखेंगे, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना होगा, तो x बराबर हो गया, यहाँ पे देखिए x बराबर कितना होगा, तो 90 होगा, क्योंकि माइनस वाला तो लेंगे नहीं, तो 90 मीटर हो जाएगा। तब मैदान का चौड़ाई कितना हो जाएगा, लिखेंगे तब क्या यहाँ पे निकालना था, देखिए यहाँ था छोटी भुजा कितनी थी, x थी, तो लिखेंगे तब छोटी भुजा कितना था, x था, और x का मान कितना आ गया, 90 मीटर आ गया, यहाँ पे हो गया 90 मीटर। और बड़ी भुजा हमारी कितनी थी, देखिए यहाँ पे बड़ी भुजा कितनी थी, x प्लस 30 थी, तो यहाँ हो जाएगा तथा बड़ी भुजा कितना था, बड़ी भुजा x प्लस 30 था, तो लिखेंगे बड़ी भुजा x प्लस 30 था, बड़ी भुजा x प्लस 30 था, लिखेंगे बड़ी भुजा x प्लस 30 और मीटर। यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू कितनी है, तो 90 है, 90 प्लस 30 मीटर, और यहाँ जब दोनों को ऐड कर लेंगे 90 और 30 कितना हो जाएगा, तो 120 मीटर हो गया। तो ये हो गया हमारा बड़ी भुजा, मतलब ये हो गया लंबाई और ये हो गया हमारा चौड़ाई। तो इस तरह से हम सॉल्व कर दिए क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड वन। सो 20 का हम कौन सा सॉल्व कर लिए, तो 20 का फर्स्ट सॉल्व कर लिए, सेकंड सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 90 सॉल्व कर लिए। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।